दोस्तों, साल 1942 के बाद अमेरिका में एक दौर ऐसा भी आया जब लोग विश्व की घटनाओं से ज्यादा दूसरी दुनिया के लोगों में दिलचस्पी लेने लगे। गली, नुक्कड़, चौराहे, यहाँ तक कि चाय कॉफी पर होने वाली बहस का मुद्दा ही अचानक दिखाई देने वाली उड़न तस्तरियां बन गई। ये वो समय था जब अमेरिका के कई क्षेत्र से एलियन के स्फोट होने की खबरें सुर्खियों में बनी रहती थी। फिर एरिया 51 के रहस्य इस बात को और हवा देते कि अमेरिका में एलियंस शायद सच में मौजूद है। वक्त बढ़ता गया, विज्ञान तरक्की करता गया, नासा स्पेस के क्षेत्र में आगे बढ़ा और ये मुद्दा न्यूज के साथ लोगों के जहन से ही गायब हो गया। खैर, मुद्दा भले ही लोगों के जहन में ना हो, लेकिन सवाल आज भी जिंदा है। जब से नासा ने स्पेस के दूर दराज क्षेत्रों को छुआ है, तभी से दूसरी दुनिया की खोज जारी है। विज्ञान कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतने विशालकाय ऑब्जर्वर यूनिवर्स में केवल पृथ्वी पर ही जीवन संभव हो। आज हमारे इस यूनिवर्स में 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज मौजूद है, जिसमें लगभग 20,000 बिलियन तारे मौजूद है। ऐसे में हम कैसे मान ले कि इंसान ही एक अकेली सभ्यता है जो पूरे ब्रह्मांड में पनप रही है। ऐसे में जानना तो बनता है कि दुनिया में एलियन किस फॉर्म में हो सकते हैं और उनकी सभ्यता कैसी होगी। कुछ ऐसे ही अनसुलझे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, क्या आपके मन में भी इस सवाल ने दस्तक दी है कि एलियन लाइफ कैसी दिखती होगी? खैर, फिल्म, नेटफ्लिक्स, अमेजोन, यहाँ तक कि बड़े पर्दे पर तो एलियन को लेकर कई कैरेक्टर और सिविलाइजेशन को हमने देखा है, लेकिन असल में ये कैसे दिखते होंगे? सच कहे तो हमारे पास एलियन का कोई रंग, रूप या शारीरिक बनावट नहीं है जिसे लेकर हम स्पेस में खोजने निकल जाए और आपके इस सवाल का झटपट जवाब दे दे। हमारा ब्रह्मांड 13 बिलियन साल पुराना है। ऐसे में ये संभव नहीं है कि एलियन सभ्यता हमारे आसपास मौजूद हो। इसे ढूंढने के लिए हमें अंतरिक्ष की गहराइयों में गोते लगाने होंगे। हमें सबसे पहले ये मानना होगा कि सभी सभ्यताएं एक दूसरे से मिलियन साल दूर मौजूद ग्रहों और तारों पर अलग अलग दिशा में हो सकती है। इन सभी का रंग रूप एक दूसरे से अलग हो सकता है। जरूरी नहीं है कि दूसरे ग्रहों पर भी हम इंसान जैसे ही लोग देखने को मिले। अगर आप ये सोच कर बैठे हैं कि दूसरे ग्रह पर भी आपको पृथ्वी जैसी डाइवर्सिटी और शहर देखने को मिल सकता है, तो आप निराश होने वाले हैं। स्टीफन हॉकिंग ने भी यही कहा था कि इंसान को अपने अस्तित्व का ढिंढोरा पूरे स्पेस और गैलेक्सी में नहीं पीटना चाहिए, क्योंकि फिर ऐसा हो सकता है कि एक दिन धरती का सामना किसी इंटेलेक्चुअल एडवांस सिविलाइजेशन से हो जाए। ये हो सकता है कि वो सभ्यता टेक्नोलॉजी के मामले में इंसानों से कहीं ज्यादा एडवांस हो। ऐसा हो सकता है कि वहाँ बसी सभ्यता आसमान में उड़ती हो, वहाँ के लोगों का घर हवा में बना हो, या फिर पूरा का पूरा शहर अंडरग्राउंड हो। इसके विपरीत ऐसा भी हो सकता है कि एलियन अपने विकास के शुरुआती दौर में हो, वह गुफा में रहते हो, आग जलाते हो और उन्हें स्पेस के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं हो। एलियन का पता लगाते हुए हमें इन सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर योजना बनाने की जरूरत है। दोस्तों, ये तो वो सभ्यताएं हैं जो एलियन को लेकर सच हो सकती है। आइए चलिए कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं जो हमें एक आइडिया देती है कि एलियन सिविलाइजेशन कैसी हो सकती है और हम उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो हमारी धरती 4.54 बिलियन साल पुरानी है। इसके विपरीत हमारे यूनिवर्स को बने हुए 13.8 बिलियन साल का समय हो गया है। ये फैक्ट्स बताते हैं कि ब्रह्मांड में पृथ्वी से पहले भी कई ग्रह और गैलेक्सीज का निर्माण हुआ होगा, और अगर ऐसा हुआ है तो इस बात की पूरी संभावना है कि वहाँ जीवन किसी न किसी फॉर्म में डेवलप हुआ होगा। ये भी संभव है कि हमसे पहले दुनिया में एग्जिस्ट करने की वजह से आज वो लोग काफी एडवांस होंगे, क्योंकि उन्हें एवोल्यूशन और ग्रो करने के लिए हमसे ज्यादा टाइम मिला होगा। टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, दिमागी रूप से, विज्ञान में और बाकी बचे सभी क्षेत्रों में वो हो सकता है कि वह हमसे 13 बिलियन साल ज्यादा आगे चल रहे हो। यानी कि 13 बिलियन साल बाद जो पृथ्वी का भविष्य होगा, आज उनका जीवन ठीक वैसा हो सकता है। इंसान तो अभी तक दूसरे ग्रहों पर बसने के सपने ही देखता आया है, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने अपनी सभ्यता को कई स्टार्स और गैलेक्सीज पर पहले से ही एक्सपेंड किया हो। लेकिन अगर ऐसा है तो एक सवाल ये भी उठता है कि अभी तक हमें उनके होने के कोई सिग्नल क्यों नहीं मिले हैं। इसका वैज्ञानिक कई तर्क देते हैं। आपको याद होगा तो हमें इतिहास में 1977 में वाव सिग्नल मिले थे, जिन्हें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिग्नल से जोड़कर देखा गया था। हालांकि इस विवाद का कोई परिणाम सामने नहीं आया था, लेकिन आज भी कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि वह एक एलियन के होने का स्ट्रॉन्ग सिग्नल था, जिसे हमने जाया कर दिया। अगर हम उस पर और स्पेस से आने वाले हर सिग्नल को समझने लगे तो शायद हम एक ऐसी सभ्यता तक पहुंच सकते हैं जो हमसे कहीं अलग होगी। इन सिग्नल के आधार पर हम उनकी दुनिया को विजुअलाइज करते हैं। जरा सोचिए, जब 2 लाख सालों में इंसान इतना विकसित हो चुका है तो उनकी दुनिया कितनी हाई टेक होगी। इतने सालों में ना जाने वह क्या क्या विकसित कर चुके होंगे।
साल 1964 में एक एस्ट्रोनॉमर थे जिनका नाम निकोलाई कर्डाशेव था। इस एस्ट्रोनॉमर ने एक कर्डाशेव स्केल तैयार किया। यह स्केल विशेष तौर पर एलियन की सभ्यता को डिस्क्राइब करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसके भीतर उन्होंने कुछ लेवल तैयार किए थे जिनके आधार पर हम एलियंस की सभ्यता को बांट सकते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप कोई मोबाइल गेम खेलते हैं और उसमें अलग अलग लेवल सेट होते हैं। हर लेवल पहले के मुकाबले थोड़ा ज्यादा मुश्किल और एडवांस होता है। स्केल के लेवल भी कुछ इसी तरह डिजाइन थे। इन लेवल्स का निर्माण विशेष तौर पर एलियन सभ्यता के विकास और एडवांस टेक्नोलॉजी को मापने के लिए किया गया था। एस्ट्रोनॉमर निकोलाई कर्डाशेव का मानना था कि सारा खेल ऊर्जा का है। उदाहरण के तौर पर जैसे पृथ्वी के शुरुआती दौर में ऊर्जा अपने पूरे फॉर्म में मौजूद थी, लेकिन जैसे जैसे हम विकसित होते गए हमने इसकी सभी ऊर्जा को कंज्यूम करना शुरू कर दिया। आज हम अर्थ की पहले से कहीं ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर चुके हैं। यही नियम एलियन सिविलाइजेशन पर भी लागू होता है। अगर वह ब्रह्मांड में हमसे पुरानी है तो उन्होंने जरूर अपने ग्रह की हमसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम की होगी और हमसे ज्यादा एडवांस होंगे। बस इसी कंसेप्टेशन और टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट को मापने के लिए उन्होंने स्केल में 4 लेवल सेट किए। पहले लेवल में उन्होंने उन सभ्यताओं को रखा जो अपनी सारी ऊर्जा पहले ही कंज्यूम कर चुकी है। एक ऐसी सभ्यता जिसकी बढ़ती जनसंख्या की मांगों को पूरा करने के लिए वह सारे ऊर्जा इस्तेमाल में ला रही है। लेवल 2 पर उन सभ्यताओं को रखने की बात की गई जो प्लानेटरी सिविलाइजेशन से इवोल्व होकर इंटरस्टेलर में रहने लगेगी। ये वो सभ्यता होगी जो ग्रह की ऊर्जा पूरी तरह कंज्यूम करने के बाद अपने स्टार की ऊर्जा को पूरी तरह कंज्यूम करने की कोशिश करेगी। यहाँ बसने वाले लिविंग बीइंग अपने ग्रह के आसपास मौजूद सभी ग्रहों पर कॉलोनाइज करेंगे, यहाँ तक कि वह मीटियोर और एस्ट्रॉइड तक पर अपना बसेरा बसाएंगे। ये सभ्यता अपने सोलर सिस्टम को काबू करने लगेगी, हर ग्रह को अपने हिसाब से चलाएगी। लेकिन इतने एडवांस होने के बाद भी उनकी बढ़ती जनसंख्या की जरूरत को पूरी करने के लिए ये तकनीक भी कम पड़ जाएगी और तब जरूरत होगी लेवल 3 की। बात करें लेवल 3 की तो इसमें वो सभ्यता अपनी दावेदारी रखेगी जो एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी जा सकेगी। इस सिविलाइजेशन को हम गैलेक्टिक सिविलाइजेशन के नाम से जानेंगे, जो एक गैलेक्सी की पूरी एनर्जी को कंज्यूम करने की कोशिश करेगी। इसके साथ ये दूसरी गैलेक्सी की एनर्जी को भी इस्तेमाल करने लगेगी। ये वहां भी अपनी संख्या को फैलाएगी और दूसरी गैलेक्सी पर भी अपना काबू पालेगी। इस सभ्यता की प्रजातियां ब्लैक होल, व्हाइट होल, क्वेजार जैसे सभी स्पेस ऑब्जेक्ट की ऊर्जा सोख लेंगे। सुनने में यह साइंस फिक्शन की तरह लगता है कि इतनी डेवलपमेंटल सभ्यता शायद दुनिया के किसी कोने में मौजूद है। लेवल 3 सिविलाइजेशन इतनी ताकतवर होगी कि वह इंसान को पल झपकते ही कीड़े की तरह मसल देगी। हमारी सभ्यता इनके सामने कुछ नहीं होगी। इसके बाद लेवल 4 में वो सभ्यता आएगी जो इन पड़ावों को पार करके क्लस्टर, सुपर क्लस्टर, ट्रिलियन गैलेक्सीज, स्टार को अपने काबू में कर लेगी। लेवल 4 गैलेक्सी पूरे यूनिवर्स की ऊर्जा को इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी। सोचने वाली बात है कि क्या एलियन की कोई भी सभ्यता इतनी एडवांस होगी? अगर हाँ तो वो अभी कौन से लेवल पर होगी और इनके मुकाबले इंसान कौन से लेवल पर होंगे? इस सवाल का जवाब हमें देते हैं कार्ल सैगन, जिन्होंने 4 लेवल पर पृथ्वी को फिट करने की कोशिश की है। उन्होंने सारा गणित लगाते हुए ये कहा कि इन लेवल पर धरती की पोजीशन एक लेवल से भी नीचे है। हम 0.73 पर अपनी दावेदारी रखते हैं, यानी कि पृथ्वी अभी पहले लेवल को भी पार नहीं कर पाई है। ऐसा इसलिए क्योंकि इंसानी सभ्यता अभी तक ऐसी तकनीक बनाने में असफल रही है जहां वह अपने ग्रह की सभी ऊर्जा यानी कि फॉसिल फ्यूल, सोलर विंड, न्यूक्लियर पावर, अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन और जियोथर्मल एनर्जी के इस्तेमाल से इंसान की जरूरत को पूरा कर सके। वैज्ञानिकों की माने तो धरती को अभी लेवल 1 पर आने में भी 100 से 200 सालों का समय लगेगा। इसके विपरीत हम नहीं जानते हैं कि एलियन सभ्यता अभी कौन से लेवल पर मौजूद है। बस हम प्रार्थना कर सकते हैं कि वह हमसे निचले लेवल पर स्थित हो, क्योंकि इनसे ऊपर वाले लेवल पर उनका विकसित होना मानव सभ्यता के लिए किसी खतरे से कम नहीं है। लेकिन हम इस बात को भी नहीं झुठला सकते हैं कि एलियन अगर हमसे पहले ब्रह्मांड में आए हैं तो वह हमसे ज्यादा ऊपर लेवल पर हो सकते हैं। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि इस मॉडल में आगे और 5, 6, 7 जैसे और भी लेवल है। खैर ये तो थे वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए एक मॉडल जो एलियन सभ्यता के विकास को दर्शाता है। ये सभी लेवल सुनने में केवल एक साइंस फिक्शन की कहानी की तरह लगते हैं, लेकिन इनके सच होने के कितने चांस है ये बता पाना मुश्किल है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि एलियन अभी विकास के कौन से लेवल पर होंगे? हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। धन्यवाद।